हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गुरु में। दोस्तों, अगर आपने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है, आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या पुराने पासपोर्ट को रीइश्यू कराना चाहते हैं, तो आज के वीडियो को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नए पासपोर्ट के लिए किस तरह से अप्लाई करें और रीइश्यू के लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसका पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में बताया जाएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने के लिए हम 3 पार्ट में जानेंगे कि कैसे पासपोर्ट बनता है। सबसे पहले पासपोर्ट का जो फॉर्म है उसको कैसे भरा जाता है, अपॉइंटमेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए कैसे ली जाती है। दूसरा है पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्या कार्रवाई होगी। तीसरा है पुलिस किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह से जांचेगी। सबसे पहले हम पासपोर्ट भरने के बारे में जानेंगे। पासपोर्ट आप किसी भी ई मित्र पे जाके भरवा सकते हैं या खुद मोबाइल से या लैपटॉप के जरिए भी भर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उनमें सबसे पहले एक आधार कार्ड है, दूसरा आपकी जो है जन्म के संबंध में कोई दस्तावेज है या 10th की मार्कशीट है, या आप पासपोर्ट रीइश्यू कराना चाहते हैं तो पुराना पासपोर्ट, आपको इन दस्तावेजात की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से भरा जाता है, अपॉइंटमेंट किस तरह से लिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको passport.india.gov.in की साइट पर जाना है। वेबसाइट खोलते ही आपको ये नोटिस दिखेगा। इस नए नोटिस में 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक, आपको मास्क पहन कर जाना है, दूसरा आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है और तीसरा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके जाना है। अब पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको एक न्यू यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना होगा। आप अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए किस ऑफिस में जाना चाहते हैं। इसमें सीपीयू दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस 2 लिखे हुए हैं। इनमें से आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है, क्योंकि सीपीयू दिल्ली केवल डिप्लोमेट के लिए होता है। फिर आप जहाँ से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप उसकी सिटी को चूज़ कीजिए। जैसे आप जयपुर से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो यहाँ आप जयपुर फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। नीचे यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। कैलेंडर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी डालनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीमेल आईडी ही लॉगिन आईडी हो तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपकी लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। इसी पासवर्ड को दोबारा से नीचे लिखना है। फिर आपको कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, फिर उसका आंसर नीचे की तरफ लिखना होगा। ये क्वेश्चन और आंसर आपके जब काम आते हैं जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। फिर आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। ध्यान रखें कि पासवर्ड में एक बड़ी ABCD का अक्षर हो, एक छोटी ABCD का अक्षर हो और एक नंबर हो। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का और ज़्यादा से ज़्यादा 14 अक्षर का हो। इसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है और आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया गया है। उस लिंक के जरिए आप अपने इस अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। ये इस तरह का एक मेल आएगा। इस मेल में नीचे की तरफ आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के जरिए आप अपने इस अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आप अपनी यूज़र आईडी डालें। जैसे ही आप यूज़र आईडी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें या फिर लॉगिन के लिए आप यहाँ क्लिक करें। फिर अपना लॉगिन आईडी डालकर कंटिन्यू करें। फिर पासवर्ड डालें, कैप्चा डालें और फिर लॉगिन कर दें। अब आपका सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट हो गया है। इस यूज़र से आप कई फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन जो है फॉर्म वो दिखाई दे रहा है। अब आप चूज़ करेंगे कि आपको पासपोर्ट फ्रेश बनवाना है या आपको रीइश्यू करवाना है। अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है या रीइश्यू करवाना है, दोनों के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप 2 तरीके से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है उसमें पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। दूसरा है यहाँ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं। भरने के बाद में उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे जो कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के ऐसा इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको सबसे पहले पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है।
फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है या रीइशू पासपोर्ट कराना है। अगर पासपोर्ट को रीइशू कराना है तो उसका कारण आपको इसमें चूज़ करना होगा। यहाँ पर हम जो रीज़न है वो चुनेंगे कि एक्सपायर पासपोर्ट हो चुका है, उसका टाइम पूरा हो चुका है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो उसके नीचे 2 और कारण दिए गए हैं। आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है या 3 साल से कम हुआ है या एक्सपायर होने वाला है। यहाँ हम जो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है उसका टाइम 3 साल से कम हुआ है वो चूज़ करेंगे। नीचे यहाँ टाइप ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, उसमें एक नॉर्मल और तत्काल दिया गया है। नॉर्मल पासपोर्ट 30 दिन के अंदर आ जाता है और तत्काल में जो 1 सप्ताह के अंदर बन के आ जाता है। यहाँ हम नॉर्मल चूज़ करेंगे। अब हम उसके नीचे आते हैं। नीचे टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, जो आपका पासपोर्ट है वो कितने पेज का होगा, आप 36 पेज का चाहते हैं या 60 पेज का, तो यहाँ हम 36 पेज का चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की जो डिटेल है उसको भरनी है। याद रहे, जिसका भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उसकी डिटेल भरनी है। उसका नाम भरना है सबसे पहले, उसका नीचे सरनेम भरना है, उसका जेंडर भरना है। यहाँ आपको क्या दूसरे नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में लिखेंगे, तो यहाँ हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे दिया है कि क्या कभी आपने नाम चेंज किया है, तो यहाँ भी हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। उसके नीचे लिखा है कि आपका अगर बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है तो यस करें, यहाँ हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके नीचे आपका जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ हुआ है वो अंकित करना है। उसके नीचे स्टेट लिखना है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, तो यहाँ बाई बर्थ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पैन बना हुआ है तो अपना पैन कार्ड नंबर डालें। वोटर आईडी का यहाँ नीचे वोटर आईडी का नंबर डालें। यहाँ पर हमें क्या काम करते हैं वो सेलेक्ट करना है। अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ होम मेकर अंकित करेंगे। यहाँ अगर आप माइनर हैं तो पेरेंट्स की जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं ये लिखेंगे, तो यहाँ हम नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है। नीचे यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि आप नॉन SCR कैटेगरी में आते हैं या नहीं। नॉन SCR का मतलब यहाँ आपने 10वीं या 10वीं से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है या नहीं। अगर आपने 10वीं या 10वीं से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है तो यस पर क्लिक करें। फिर आपके अगर कोई मार्क दिखाई देता है तो वो अंकित करें। उसके नीचे आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना होगा। नीचे आएंगे उसमें लिखा है आई एग्री, फिर उसके आगे लिखा है यस और नो, तो यहाँ हमें यस पर क्लिक करना है। यस करने से पासपोर्ट जो सेवा केंद्र है उसको आपकी आधार नंबर से आपकी डिटेल के बारे में जानकारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम इस डिटेल को सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अब फैमिली डिटेल की जानकारी देनी होगी। उसमें आपको अपने फादर का नाम डालना पड़ेगा, उनका सरनेम डालना पड़ेगा, फिर मदर का नाम, मदर का सरनेम, अगर कोई लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन का नाम और उसका सरनेम। स्पाउस में आप पति का नाम या पत्नी का नाम डालेंगे। अगला स्टेप आता है आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो लिखेंगे। अगर वो इंडिया के बाहर है तो यस करें, यहाँ हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ अपना हाउस नंबर, गली का नाम, उसके नीचे विलेज, टाउन, सिटी, उसके नीचे हमें अपना स्टेट लिखना है, उसके नीचे हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, पिन कोड नंबर लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ कोई टेलीफ़ोन नंबर है आपका तो वो टेलीफ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके नीचे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे आता है कि आपका कोई परमानेंट एड्रेस है या नहीं, तो यहाँ हम यस पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ हम यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के संबंध में डिटेल आती है। इसमें आपको इमरजेंसी में किससे कांटेक्ट करना है उसका नाम और एड्रेस लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका टेलीफोन नंबर लिखना है और उसका ईमेल आईडी लिखना होगा। यहाँ नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हम पासपोर्ट के बारे में जानकारी लिखेंगे। अगर आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप रीइशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस पासपोर्ट है उसकी डिटेल के बारे में लिखना होगा। यहाँ हमने रीइशू के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ हमें इसको फिल करना होगा। यहाँ पर हमें
अपना पासपोर्ट का नंबर लिखना होगा, कब इशू हुआ उसकी डेट लिखनी होगी, एक्सपायर कब हुआ उसकी डेट लिखनी होगी, कहाँ से इशू किया उसका अब सिटी लिखना होगा, फिर पासपोर्ट का फाइल नंबर लिखना होगा। उसके नीचे ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था या ऑफिशियल पासपोर्ट था। यहाँ हम नेवर हैड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे दिया गया है कि आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया हो और आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया गया हो। यहाँ हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अदर डिटेल ये लिखी हुई आएगी। उसमें कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं। उन सवालों में पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसमें दूसरा सवाल पूछा गया है कि क्या आपको कभी कोर्ट ने कन्विक्ट किया यानी सज़ा दी है, तो उस पर भी आपको नो करना है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि क्या कभी आपका पासपोर्ट के लिए मना किया गया है, इनकार किया गया है, यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। चौथे ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या आपको कभी फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है या कभी आपको फॉरेन सिटीजनशिप प्राप्त हुई है, तो यहाँ भी आप नो पर क्लिक करेंगे। पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कभी आपको फॉरेन से डिपोर्ट किया गया है या वहाँ से आपको इमरजेंसी लौटा दिया गया है, तो यहाँ भी हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो पासपोर्ट है उसका प्रीव्यू दिखाया गया है। इसमें आप अपना नाम, अपना पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो डिटेल आपने भरी है वो पूरी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि कोई भी गलती है उसको बाद में आप सुधार नहीं पाएंगे। यही पासपोर्ट बनकर आपको वापस आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। इसमें नंबर 1 है प्रूफ ऑफ बर्थ। आप अपने जो जन्म के सबूत के संबंध में कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो यहाँ हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपका है जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके संबंध में आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ भी हम आधार को इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि यहाँ जो भी हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट कार्यालय में लेके जाना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है क्या आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है या लॉस्ट हो गया है। इस ऑप्शन को आप जब भी सेलेक्ट करें जब आपका पासपोर्ट या तो खो गया हो या नष्ट हो गया हो। यहाँ हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके नीचे आता है क्या आप पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ हम यस पर क्लिक करेंगे। याद रहे यहाँ यस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे 50 रुपये साथ लेके जाएंगे। ये 50 रुपये आपको मैसेज सर्विस के रूप में वहाँ अदा करने पड़ते हैं। उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से जो मैसेज है वो प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आप अपनी जो स्थान है उसको सेलेक्ट कर लें और डेट को सेलेक्ट कर लें। फिर एग्री पर यस करें, फिर फॉर्म को सबमिट कर दें। जैसे ही आप एग्री करेंगे आपके सामने एक इस तरह से आएगा। आपको जो पेमेंट है वो उसका मोड बताना है कि किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं आप। यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप चालान के ज़रिए भी जो है फ़ीस जमा करा सकते हैं, लेकिन चालान के ज़रिए फ़ीस जमा कराएंगे तो आपको वेट करना होगा। पहले आपको बैंक जाना होगा, बैंक जाकर वहाँ चालान भरकर SBI की ब्रांच में जाकर जमा कराना होगा। उसके बाद में ही आपके पास अगला स्टेप पूरा कर पाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल है वो दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं ली है, इसलिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र दिखाए जाएंगे। उनमें से आपको जहाँ पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है उसको चूज़ करना है। यहाँ हम PSK जयपुर चूज़ करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा बताया गया है, इस कैप्चा को फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जो सबसे नज़दीक की अपॉइंटमेंट है वो आपको दे दी जाएगी। आप चाहते हैं कि आप उस दिनांक को छोड़कर किसी और दिन जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। फिर यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा कार्ड पेमेंट और तीसरा है अदर पेमेंट मोड। यहाँ हम नेट बैंकिंग में SBI सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है इस तरह से आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा। इसका मैसेज आपके फ़ोन पर आएगा। आप
ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का लेटर प्रिंट आउट करके भी ले जा सकते हैं, या जो मोबाइल में आपके नोटिफिकेशन आया है उस मोबाइल को भी साथ ले जा सकते हैं। और पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जब आप जाएंगे तो उस आप नोटिफिकेशन को आप दिखाकर एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? सबसे पहले तो आपके पास जो अपॉइंटमेंट आपको मिला है, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया है, वो आपको लेके जाना है। दूसरा, अपना आधार कार्ड लेके जाना है। तीसरा, जन्म के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है या 10th की मार्कशीट लेके जानी है। नंबर चौथा है, आपको अगर पासपोर्ट री इशू कराना है तो अपना पुराना पासपोर्ट भी साथ लेके जाना पड़ेगा। अब आपको बताई गई तारीख और अपॉइंटमेंट के समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। याद रखें, आपको 15 मिनट पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे, वहाँ पर आपको गार्ड को अपना अपॉइंटमेंट का जो है या तो प्रिंट आउट दिखाना होगा या अपना जो मोबाइल है जिसमें नोटिफिकेशन आया वो उसको दिखाना होगा। गार्ड आपका नोटिफिकेशन देकर आपको उस समय पासपोर्ट सेवा केंद्र में एंट्री करा देगा। जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको एक काउंटर दिखाई देगा। उस काउंटर पे लाइन लगी होगी। वहाँ पर आपको जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर जाएंगे, वहाँ पर एक काउंटर होगा। वहाँ से आपको अपना टोकन नंबर मिलेगा। उस टोकन नंबर को लेकर आपको 3 स्टेप पूरी करनी होगी, A, B और C। वहाँ पर जो LED लगी हुई होगी उस पर आपके टोकन नंबर के हिसाब से आपका नंबर आएगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आप A काउंटर पर जाएंगे। A काउंटर पर जाते ही आपको अपना आधार, अपनी मार्कशीट और आपको अपना पुराना पासपोर्ट, अगर रीइशू करा रहे हैं तो अपना पुराना पासपोर्ट साथ ले जाना होगा। वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, आपकी फ़ोटो खींचेगी और आपके दोनों हाथों की फिंगर स्कैनिंग होगी। वहाँ पर आपने जो SMS सर्विस की सेवा प्राप्त करने के लिए यस किया था, वहाँ उनको 50 रुपये वहाँ अदा करने पड़ेंगे। वहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग होने के बाद आपको B काउंटर पर भेज दिया जाएगा। B काउंटर पर आपके जो सभी डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको C काउंटर पर भेज दिया जाएगा। C काउंटर पर आपसे जनरल सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। फिर आपको एग्जिट स्लिप दे दी जाएगी। इस तरह से आपके 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे और आपका जो है एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब आपका तीसरा स्टेप है पुलिस वेरिफिकेशन। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके संबंधित पुलिस स्टेशन पर आएंगे। वहाँ से एक पुलिस का जो कर्मचारी है वो आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पर आएगा। वो आपके घर पर आकर आपको उसको 2 विटनेस देने होंगे, आसपास के 2 विटनेस देने होंगे। उन दोनों की आपको ID देनी होगी और साथ ही साथ एक फॉर्म पर सिग्नेचर भी कराकर उनको देना पड़ेगा। वो आपकी डॉक्यूमेंट को भी एक बार देखेगा। आपका आधार या आपके रेजिडेंस के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट और चाहेगा तो वो भी ले सकेगा। इन सब को लेके वो चला जाएगा। जाने के बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेगा कि आपके खिलाफ़ कभी कोई मुकदमा चला या नहीं चला, या कोई केस पेंडिंग है या नहीं। इन सब के बारे में जानकारी करने के बाद यदि कोई आपके खिलाफ़ कोई केस किसी तरह का पेंडिंग नहीं है, कभी कोई केस नहीं चला, तो वो आपकी रिपोर्ट तैयार करके वापस पासपोर्ट कार्यालय को भिजवा देगा। इन सब के संबंध में जैसे ही आप वहाँ से पासपोर्ट कार्यालय से निकलेंगे ना, तभी से आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि आपका पासपोर्ट किस स्टेज पर है। पासपोर्ट कार्यालय पर जैसे ही आपकी रिपोर्ट जाएगी, आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा और प्रिंटिंग होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। कुल मिला के 1 महीने के अंदर अंदर नॉर्मल पासपोर्ट आपको घर तक बाई पोस्ट प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।